पंजाब कांग्रेस के अंदर मचीरार अब थमने का नाम नहीं ले रही। कल तक जहां चरणजीत सिंह चन्नी और राजा बड़े के गुटों में टकराव चल रहा था, वहीं अब इस विवाद में कांग्रेस के एक और सबसे बड़े दिग्गज की एंट्री हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के मौजूदा सांसद मनीष तिवारी की। पंजाब कांग्रेस की नई चुनावी समितियों से बाहर किए जाने के बाद मनीष तिवारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट लिख दिया जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ा दी। मनीष तिवारी ने लिखा है, जो होगा सो होगा। आखिर क्यों मनीष तिवारी को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया? क्या अपनी ही पार्टी के नेताओं की असुरक्षा का शिकार हुए हैं तिवारी? और क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मनीष तिवारी कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं? जानेंगे आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पंजाब कांग्रेस की नई संगठनात्मक टीम और चुनावी समितियों से मनीष तिवारी को बाहर किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। चंडीगढ़ के मौजूदा सांसद मनीष तिवारी ने इस फैसले पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसे व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रेरित बताया है। इससे पंजाब से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चर्चाएं हैं कि मनीष तिवारी पार्टी छोड़ सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरमोइंदर सिंह लक्की ने मनीष तिवारी को अनुभवी और वरिष्ठ राजनेता बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी उनके अनुभव और योगदान का पूरा सम्मान करती है। लक्की ने उन अटकलों को खारिज किया जिनमें तिवारी को शामिल न किए जाने की बात कही जा रही थी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस आलाकमान निश्चित रूप से तिवारी की सेवाओं का उपयोग करेगा। लक्की ने पंजाब के साथ तिवारी के वर्षों पुराने जुड़ाव का भी जिक्र किया। पार्टी की अहम समितियों, विशेषकर चुनाव अभियान समिति और घोषणा पत्र समिति से बाहर किए जाने के तुरंत बाद मनीष तिवारी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना लिखा, जब आपकी योग्यता दूसरों की असुरक्षा बन जाती है तो फैसले सांगठनिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रेरित होते हैं। तिवारी ने आगे कहा कि उन्होंने 1981 में एनएसयूआई के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। उन्होंने 4.5 दशकों तक पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। ऐसे में उन्हें दरकिनार किए जाने का फैसला पूरी तरह से चौंकाने वाला है। पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, जो होगा सो होगा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। ये पोस्ट उन्होंने तब की जब पार्टी ने पंजाब के लिए नए कार्यकारी अध्यक्षों और चुनाव पैनलों की घोषणा की। पार्टी के इस कदम से उन्हें संगठनात्मक फेरबदल से बाहर कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस सांसद पंजाब के लिए कांग्रेस द्वारा नए कार्यकारी अध्यक्षों और चुनाव आयोग की नियुक्ति के बाद मनीष तिवारी हाशिए पर चले गए। इस शीर्षक वाले एक अखबार के लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा, काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षाओं का कोई इलाज होता। फिर भी कांग्रेस ने पिछले 45 वर्षों में मुझे बहुत कुछ दिया है और मैंने दशकों से अपना पूरा जीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में समर्पित किया है। जो होगा सो होगा। यह टिप्पणी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को आगामी 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा के बाद आई, जिसमें कई चुनाव संबंधी समितियों के अध्यक्षों और सह अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए। वहीं चंडीगढ़ से 3 बार के लोकसभा सदस्य और पंजाब में पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को कोई संगठनात्मक भूमिका नहीं सौंपी गई। बता दें कि मनीष तिवारी वर्तमान में चंडीगढ़ से सांसद हैं। वो 2019 में पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद थे और लुधियाना से भी सांसद रह चुके हैं। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से इन नियुक्तियों को मंजूरी दी थी। चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं विजय इंदर सिंगला चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अमर सिंह घोषणा पत्र समिति का नेतृत्व करेंगे। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हरमोइंदर सिंह लक्की डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। उनका कहना है कि मनीष तिवारी वरिष्ठ नेता है और पार्टी उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करेगी, लेकिन तिवारी के 4.5 दशक लंबे राजनीतिक करियर और उनकी इस ताजा सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर साफ है कि वो इस आश्वासन से शांत होने वाले नहीं है। अगर चुनाव से ठीक पहले मनीष तिवारी जैसा बड़ा चेहरा पार्टी छोड़ता है तो ये पंजाब और चंडीगढ़ में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा।
अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस डैमेज को कंट्रोल कर पाते हैं या मनीष तिवारी कोई नया राजनीतिक रास्ता चुनेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।